हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशा दुरानी कटिहार बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है प्री टर्म लेबर पेन। तो इस टॉपिक के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन पेशेंट्स को जब डिलीवरी होती है तो इन बच्चों को जो है माँ से दूर एक अलग हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। इन बच्चों को निकू की ज़रूरत होती है। तो ये बच्चे जो समय से पहले बॉर्न होते हैं, 37 वीक्स के पहले जब बॉर्न हो जाते हैं, इन बच्चों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये इनकी अर्ली प्रॉब्लम होती है, दैट इज द डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। क्योंकि कम समय के बच्चे जो होते हैं इनमें सरफेक्टेंट जो है पूरी तरह से बना नहीं होता है और इनके लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड नहीं करते हैं। इस वजह से इन बच्चों को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी पेशेंट जब अपने एंटीनेटल चेकअप में डॉक्टर के पास जाता है तो उसको हम लोग एक पर्टिकुलर विजिट पे बुलाते हैं। जैसे कि शुरू के 7 मंथ्स में हम लोग एवरी मंथ बुलाते हैं, 8th मंथ में हम लोग 2 बार बुलाते हैं, 9th मंथ में हम लोग वीकली बुलाते हैं। लेकिन पेशेंट को पता होना चाहिए कि कब उसको प्री टर्म लेबर पेन्स आ रहे हैं और इसे कैसे पहचानना है। क्योंकि देखिए पेन की प्रॉब्लम जो है वो तो पेशेंट को प्रेगनेंसी में शुरू से ही रहती है। हर पेशेंट कई बार इसी प्रॉब्लम के साथ आता है कि उसे दर्द हो रहा है। जब दर्द आपको ऐसा हो कि आपको 1 घंटे में 8 बार आने लगे, आपका पेट टाइट होने लगे या फिर आपको 20 मिनट में 4 बार आ रहे हैं, पेट टाइट हो रहा है। स्पेशली अगर इसके साथ आपको डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना जो है ये ज़्यादा हो रहा है, फाउल स्मेलिंग हो रहा है या फिशी ओडर है या ब्लड के साथ आ रहा है डिस्चार्ज, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन पेशेंट्स में इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कोरियो इम्यूनाइटिस बोलते हैं। और ये इन्फेक्शन अगर मदर को होता है तो साथ में बेबी के भी इफेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। तो सब पेशेंट्स को, जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि प्री टर्म लेबर पेन क्या होता है। और वो पेशेंट जिनमें इसका ज़्यादा खतरा होता है, वो पेशेंट जिसमें पिछली बार भी प्री टर्म डिलीवरी हुई हो या पिछली बार कोई एबॉर्शन हुआ हो, जो तीसरे से छठे महीने के बीच में बगैर दर्द के साथ पानी की थैली के साथ बच्चा निकल गया हो। इस तरह के पेशेंट्स में हम लोग शुरू से ही कुछ अलग मेडिसिन भी देते हैं और कभी-कभी इनकी जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको बंद करने के लिए एक तरह का ऑपरेशन भी किया जाता है, जिसे हम सर्कलाज ऑपरेशन कहते हैं। तो बहुत जानना ज़रूरी है सभी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को कि प्री टर्म लेबर क्या है, इसके क्या खतरे हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो ये हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्री टर्म लेबर की। तो ये आज हम लोग का पहला वीडियो है अवेयरनेस के लिए कि प्री टर्म लेबर पेन अगर आपको लग रहा है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर पास कंसल्ट करना है। आपको जो पहले से डेट बताई हुई है तब नहीं जाना है। ये इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। थैंक यू।